हरे कृष्णा। मनुष्य अपने अंदर सद्गुणों के विकास के द्वारा स्वयं को प्रसन्नचित्त रह सकता है, स्वयं के जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त कर सकता है और साथ ही साथ गुणों के द्वारा वह भगवान को भी प्रिय हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में, जिसका कि नाम भक्ति योग है, भगवान ने भक्त के लक्षणों का बड़ा विशद वर्णन किया है। उसमें से आज हम एक श्लोक का पाठ कर रहे हैं जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः शम दुख सुख क्षमी। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो सभी भूतों के प्रति द्वेष भाव से रहित है, स्वार्थ रहित है और सबका प्रेमी है, तथा बिना किसी स्वार्थ के सबके प्रति वो दया का भाव रखता है, करुणा भाव रखता है, ममता से रहित है और अहंकार से रहित है, साथ ही साथ वह दुख और सुख में समभाव वाला है तथा क्षमावान है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान ने कुल 7 ऐसे दिव्य गुणों की चर्चा किया है जो कि किसी भक्त में होना आवश्यक है, क्योंकि भगवान की जो विभूतियां हैं उन विभूतियों से ही इन गुणों का प्रकटीकरण होता है। तो पहली बात जो बात कह रहे हैं कि अगर हमें ईश्वर का, भगवान का प्रिय होना है तो हमारे अंदर अद्वेष्टा भाव आना चाहिए, यानी किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। वास्तव में जब किसी व्यक्ति की समता दृढ़ होने लगती है तो वह सबको बराबर मानता है और किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता है। दूसरा जो गुण कहा जा रहा है मैत्र है, यानी कि स्वार्थ रहित और सबका प्रेमी। वास्तव में आप देखिए तो आजकल लोग मतलब रख करके बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई मतलब की बात है तो इतना ज्यादा प्रेम प्रदर्शित करते हैं कि कहिए मत। लगेगा कि इनसे अच्छा कोई है ही नहीं, इनसे ज्यादा सेवा भावी कोई है ही नहीं। लेकिन यहाँ जो भक्त के लक्षण है कि वो स्वार्थ रहित मैत्री भाव रखने वाला है, और इसी प्रकार से जो करुणा है, दया है, वह करुणा का भाव भी होना चाहिए व्यक्ति में। इसी प्रकार से जो आगे भगवान कह रहे हैं कि निर्ममो निरहंकारः, कि ऐसा भक्त ममता रहित और अहंकार रहित हो। वास्तव में देखा जाए तो ये ममता और अहंकार, ये हम सबके जीवन में बहुत बड़े बाधाएं उपस्थित करते हैं। देखिए कि कैकेयी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, महाराज धृतराष्ट्र इसके बड़े उदाहरण हैं कि दोनों ने अपने पुत्र के मोह में ये ऐसी स्थिति कर डाली। वास्तव में जब मोह हो जाता है तो यह व्यक्ति यही सोचता है कि हम तो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वह मोह की अवस्था है। और इसी प्रकार से उसमें एक और दुर्गुण आना चाहिए कि वह सुख दुख में समान भाव रखता है, यानी कितनी भी कठिनाई क्यों न आ जाए उसमें वो एक भाव रखता है और साथ ही साथ क्षमावान भी है। तो ये
अच्छे गुणों को प्राप्त करके कोई व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर सकता है।